सभी साथियों को जय भीम। हक की आवाज़ कीर्ति विद्रोही बोल रही हूँ। साथियों, आज हम जाति व्यवस्था और पितृसत्ता जो बुक है ईवी रामासामी पेरियार जी की, जिसके संपादक प्रमोद रंजन जी हैं, उसके टॉपिक जो पेज नंबर 28 से 30 पर दिया गया है, पति पत्नी नहीं बने एक दूसरे के साथी, इसको आप लोगों से साझा करूंगी। साथियों, पेरियार जी कहते हैं विवाहित दंपतियों को एक दूसरे के साथ मैत्री भाव से व्यवहार करना चाहिए। किसी भी मामले में पुरुष को अपने पति होने का घमंड नहीं करना चाहिए। पत्नी को भी इस सोच के साथ व्यवहार करना चाहिए कि वह अपने पति की दासी या रसोइया नहीं है। विवाहित दंपति को बच्चे पैदा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विवाह के कम से कम 3 साल बाद बच्चे हों तो अच्छा रहेगा। कम बच्चे होने से ईमानदारी और आराम से जीवन व्यतीत किया जा सकता है। पत्नी जैसे शब्द अनुचित हैं। वे केवल एक दूसरे के साथी और सहयोगी हैं, गुलाम नहीं। दोनों का दर्जा समान है। विवाह को केवल लैंगिक समानता तथा स्त्री पुरुष के बीच समान व्यवहार के सिद्धांत पर अनुबंधित किया जाना चाहिए। अन्यथा यही बेहतर होगा कि महिलाएं तथा कथित पवित्र वैवाहिक जीवन से बाहर एकल जीवन जिएं। स्त्री पुरुष की गुलाम बनकर क्यों रहे? विवाह पर किए जाने वाला खर्च लोगों की 10 या 15 दिनों की औसत आय से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं विवाह या शादी जैसे शब्दों से सहमत नहीं हूँ। मैं इसे केवल जीवन में साहचर्या के लिए एक अनुबंध मानता हूँ। इस तरह के अनुबंध में मात्र एक वचन और यदि आवश्यकता हो तो अनुबंध के पंजीकरण के एक प्रमाण की जरूरत है। अन्य रस्म रिवाजों की कहाँ आवश्यकता है? इस लिहाज से मानसिक श्रम, समय, पैसे, उत्साह और ऊर्जा की बर्बादी क्यों? समाज में कुछ लोगों की स्वीकृति पाने और अपनी प्रशंसा सुनने हेतु लोग 2 या 3 दिनों के लिए विवाह में अतार्किक ढंग से अत्यधिक खर्च कर देते हैं, जिसके कारण वर वधू या उनके परिवार लंबे समय तक कर्ज में डूबे रहते हैं। खर्चीले विवाहों के कारण कुछ परिवार कंगाल हो जाते हैं। यदि पुरुष और महिला रजिस्ट्रार कार्यालय में हस्ताक्षर करके यह घोषणा कर देते हैं कि वे एक दूसरे के जीवन साथी बन गए हैं, तो यह पर्याप्त है। मात्र एक हस्ताक्षर के आधार पर किए गए ऐसे विवाह में अधिक गरिमा, लाभ और स्वतंत्रता होती है। हमें विवाह के पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन करने की जरूरत नहीं है। समय और समाज के मिजाज तथा ज्ञान में हो रही वर्तमान वृद्धि के अनुसार ही रीति रिवाज भी स्थापित किए जाने चाहिए। विवाह से केवल वर वधू का ही सरोकार नहीं होता, वह राष्ट्र की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है। साथियों, यह थे महान पेरियार जी के पति पत्नी के बीच रिश्तों को लेकर महत्वपूर्ण विचार जो आज आप लोगों ने जाने। हमें उनके विचारों को वर्तमान परिप्रेक्ष्य से जोड़कर और जो आज सामाजिक कुरीतियां हैं उनसे जोड़कर देखना चाहिए और समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम उठाना चाहिए। साथियों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए हक की आवाज़। जय भीम।